जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे क्लासरूम में? सॉरी सर। मैंने पूछा क्या कर रहे थे? सॉरी सर, सॉरी। मैंने पूछा क्या कर रहे थे? सर दोस्तों से बात कर रहा था। लड़की या लड़का, तुम्हें क्या बनना है? आईएएस, आईएएस। एक काम करो, तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे लिए फीस जमा करवाता है कि ताकि तुम लौंडियाबाजी कर सको। पर आपने तो कहा कि आईएएस की तैयारी छोड़ दो। मैंने कहा तो तुम छोड़ दोगे? सर मेरी मम्मी कहती है कि टीचर की बातों को टालते नहीं हैं? ये क्या हो गया? कैसा स्टूडेंट चलो गुस्सा भी नहीं करने देता। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट को क्लासरूम में तो बेइज्जत होते तो देखा ही होगा, पर अब बच्चे क्लासरूम में तो बेइज्जत होते ही है, फुल बेइज्जत होते हैं। पर सर उसका रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पे भी डालकर 3-4 लाख लोगों के सामने बेइज्जत नहीं, जलील नहीं, घोर जलील करते भाई साहब। मोबाइल दो अपना। मोबाइल दो अपना। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। अरे भाई दे दे वरना सर चिल्ला चिल्ला के अपना गला और तुम्हारे कान का पर्दा दोनों फाड़ देगा, क्योंकि सर के पास वॉल्यूम कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कान का पर्दा फटे उससे पहले तू सर के हाथों में अपना मोबाइल थमा दे। सही बात है। सर फोन कीजिएगा सर। तेरे पास मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है? फिर क्या टूटने की टेंशन होगी? आपको पता है कि उस लौंडे ने कितने दिन खाना नहीं खाया था, तब जाके उसे वो फोन मिला था, और आप उसके फोन की बाई कर रहे हैं। ये तो अत्याचार है। अब दादागिरी कर रहे हैं। किस पे स्केच पड़ जाएंगे जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है? अरे सर उस बच्चे की शक्ल को देखो उसे हो रही है टेंशन की कैरियर की टेंशन। यस। लेकिन आप जितने जोर से बोल रहे हैं ना, उसे देखकर बच्चे को टेंशन के कैरियर की टेंशन होने से पहले पैर में सुस्त हो जाएगा। मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। धिक्कार है हम पर। क्या बनना चाहता है तू? आईएएस। तू इस तरीके से तो ग्रुप डी का पेपर भी नहीं निकाल पाएगा। तू दिन रात उस लड़की के साथ घूमता रहता है। पर सर आपको कैसे पता कि ये लौंडा उस लड़की के पीछे दिन रात घूमते रहता है? इसका मतलब आप भी इस लड़के के पीछे दिन रात लगे रहते हैं, और वो लड़की का उसको भी बुलाकर थोड़ा डांटिए बांटिए और उसका भी रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पे डालिए। पर नहीं, सर सिर्फ लौंडो को डांटेंगे और उसका रील्स बना के डालेंगे। देख लो लौंडो, देख लो भेदभाव। देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सुन, आज से या तो सुधर जा, प्यार से समझा रहा हूं। अरे साला, ये प्यार से समझा रहे थे आप गुरुजी, और फिर गुस्से में कैसे समझाते होंगे? अच्छा है कि प्यार से ही समझा रहे थे, वरना ये अगर गुस्से में समझाते तो फिर तो भैया ये लौंडा आज तो गया था। बाल बच गया रे देवा। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? अरे भाई बता दे नहीं तो सर पगला जाएगा। सर के आधा वाल तो वैसे उड़ चुका है। सर का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, हाथापाई पे उतर जाए उससे पहले तू बता दे ले दे के। सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। अरे रे लड़की से बात कर रहा था बेटे, वो भी क्लासरूम में। अरे ओ शाम्बा, सर का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दे तो। ओके। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। अरे सर वो आईएएस की तैयारी छोड़ देगा, लेकिन आप उसे पहले जिंदा तो छोड़ दो। भाई साहब उस लौंडे पे क्या बीत रही होगी। सर की आवाज सुनकर मेरी आँख फटी जा रही है। मैं एक चीज दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, बच्चा इस समय मन ही मन में सोच रहा होगा, साला आज कैसे भी करके इस क्लास से निकल जाऊं, फिर इस कोचिंग में तो क्या दोबारा सर को कभी दिखूंगा ही नहीं। साला पूरे क्लास के सामने इज्जत की हड्डी निकाल दिया। अब वो रिया कैसे फटेगी मुझसे? या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। बस देखना सर वो लौंडा कहीं आपका मोटिवेशन सुनकर आपका कोचिंग ही ना छोड़ दे। ये लड़का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये
अपना रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ पर बेलदारी का काम करता है, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करता है। हाँ वो तो दिख रहा है कि लौंडा दिहाड़ी मजदूरी करता है, इसलिए तो सर उसके पास रील्स बनाने आ गया। सर चाहता तो उस लौंडे से बोलकर 2 मिनट के लिए ईटा नीचे रखवा देता, फिर रील्स बनाता, पर नहीं, सर को गरीब की मजदूरी दिखाकर एल्गोरिदम को भी तो चकमा देना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब इससे पूछा कि तेरा ड्रीम क्या है, तो पता है ड्रीम क्या बोलता है? जी गुरुजी वो तो पता है, जब आपने पूछा है तो लौंडे का ड्रीम आईएएस बनना चाहता हूँ। हाँ आईएएस और कलेक्टर ही बनना होगा। सर को जितने लोग मिलते हैं सबका ड्रीम आईएएस और कलेक्टर ही बनना होता है, और सर अपना आईएएस वाला बैच फ्री में दे भी देता है। आईएएस का प्री और आईएएस का प्री कम में दोनों कोर्स इसको फ्री दे दिए हैं। गुरुजी आपकी इस उदारता को कोटि कोटि नमन, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या उस लौंडे ने 10th 12th ग्रेजुएशन कुछ किया था, या फिर डायरेक्ट आपका क्लास देखकर आईएएस ही बनेगा। सर किसी को पकड़कर आईएएस का क्लास दे देते हैं, तू दिहाड़ी मजदूरी करता है, ये ले आईएएस का क्लास, तू अब आईएएस बन के दिखा। पर मास्टर साहब मैं तो 5वीं फेल हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरा क्लास करो, तुम आईएएस बन जाओगे। अच्छा अब आप कह रहे हो तो बन ही जाएंगे, अब तो आईएएस बनेंगे हम। आप लोग वीडियो स्किप कर दो, आपके मतलब की नहीं है। ये वीडियो केवल मेहनती बच्चों के लिए बना रहा हूँ। सर मैं भी बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आय हाय कमर दर्द कर रहा है मेहनत करते करते, तो मैं वीडियो देख लूं, देख ही लेता हूँ। ये लड़का स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है। मेरा स्टाफ रात को रोज 11 बजे के आसपास ड्यूटी से जाता है। इस लड़के को लगातार 3-4 दिन से पढ़ते हुए देख रहा है। तब अच्छा बड़ा होनहार बच्चा है, तीनों दिन सेम पोज में पढ़ाई कर रहा है। भाई साहब नहीं, मतलब लोग होते हैं अलग अलग पोज में पढ़ाई करते हैं, कोई ऐसे पढ़ाई करता है, 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 पर ये बच्चा इतना लगनशील है कि हर दिन सेम पोज में पढ़ाई करता है। टैलेंट है भाई साहब, हर कोई नहीं कर पाता ऐसा। पता है ये बाहर सड़क पे क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि आप रील्स बना सके। दिन में लौंडा कहाँ जाता है? दिन में ये लड़का जॉब करने जाता है कहीं। हाँ दिन में लौंडा जॉब पे जाता है, तो इतना तो पैसा होगा ही इसके पास कि एक छोटी सी लाइट खरीद ले, पर नहीं, लौंडे की मचलती मस्ती तो देखो स्ट्रीट लाइट में आके पड़ेगा। सरकार ने जो घर घर बिजली पहुंचा के दिया है वो तो सिर्फ फोन चार्ज करने के लिए दिया होगा। बैगन मैंने इससे पूछा तो किसकी तैयारी कर रहा है, तो कह रहा है सर पहले मुझे एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर बनना है, फिर मैं आईएएस बनूंगा। आईएएस बनेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर सर ये कॉपी पे पेन से लाइन खींचकर कोई आईएएस नहीं बन जाता है। एक्टर तो थोड़ा पढ़ा लिखा ला लिया करो। सर किसी को भी 150 रुपया देकर कॉपी कलम लेकर बैठा देता है और लेक्चर देना शुरू कर देता है। तुम्हें आईएएस बनना पड़ेगा। ये लड़का दिहाड़ी मजदूरी करता है और परमानेंट जॉब की तलाश में मेरे पास आया है, जबकि जॉब खुद इसकी तलाश कर रही है। हाँ जॉब तो इसे ढूंढ ही रहा होगा, जैसे ये जॉब का बिछड़ा हुआ भाई जो ठहरा। और क्या बोल रहे थे आप? परमानेंट जॉब की तलाश में मेरे पास आया है। लौंडा जॉब की तलाश में सर के पास आया है, लेकिन सर उससे पकड़कर रील्स बनवा रहा है। एक टाइम था जब टीचर स्टूडेंट से कहता था, देख बेटे अगर ये सवाल नहीं बनाया ना तुझे घर नहीं जाने दूंगा, पर ये सर कहते हैं, देख अगर तुमने मुझे एक रील्स नहीं बनाने दिया ना तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। भाई जमाना बदल चुका है। कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था, तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले। अच्छा सर बाल कटवाने जाते हैं तो क्या कैमरामैन को साथ में लेके जाते हैं? बड़े लोग हैं जाते होंगे। भाई साहब वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ सर, पर आप जब उस लौंडे से सैलून में मिले थे तभी पूछ लेते बेटे ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, पर नहीं, सर को भरी क्लास में बेइज्जत भी तो करना है। करो। हाँ ये कर लो पहले। क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेसियल था। फेसियल था? अच्छा उससे क्या होता है? चेहरे पे ग्लो आता है सर। उससे चेहरे पे ग्लो आता है? अच्छा आप क्या बनना चाहते हो मेरे भाई? हैं? फेशियल का क्या बनने से क्या लेना देना? सर किसी भी बातों को घुमा फिरा के क्या बनना है पे ले आते हैं, और फिर चालू होता है सर का कार्यक्रम। दोस्त से बात कर रहा था, आईएएस बनना छोड़ दे। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, आईएएस बनना छोड़ दे। फोन चला रहा था, आईएएस बनना छोड़ दे। फेशियल कर रहा, आईएएस बनना छोड़ दे। बच्चा करे तो करे, फिर क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हाँ सर हाँ कर लूंगा डाउनलोड। आपको ऐप से डाउनलोड करवाना है तो डायरेक्ट बोल दो ना, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो कहाँ से हो आप? जालौन से। जालौन के लिए कोई बस जाती है? हैं? एक काम कर, तू जालौन के लिए बस पकड़ ले और अपने घर वापस चला जाओ। अरे सर आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है क्या? यार माइक लगा के इतने जोर से कौन चिल्लाता है? सर आप बच्चों को समझा रहे हैं, वोट मांगने के लिए भाषण नहीं दे रहे। चलो मोदी जी भी भाषण देता है तो इतना जोर से तो नहीं चिल्लाता है। सोचो ये वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है तो लोग इसके भाषण सुनकर वोट देंगे या फिर विक्स की गोली?
विक्स की गोली खाओ, गले में राहत पाओ और थोड़ा बच्चे को कम सताओ सर, कम सताओ। चेहरे पे चमक फेशियल करा के नहीं आती, चेहरे पे चमक तब आती है जब तू आईएएस बन के कलेक्टर की गाड़ी से उतरेगा। पर सर वो फेयर लवली वाले तो बोल रहे थे कि फेयर लवली लगाने से भी चेहरे पे चमक आती है। फेयर लवली चेहरे पर लाए सोने से चमक, चमक ऐसी कि यूपीएससी के बोर्ड मेंबर शर्मा जाए। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो चल गया, वीडियो को लाइक करना और हाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मतलब जरूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए मजे करो।